नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुंबई क्राइम ब्रांच ने डीसी डिजाइन के फाउंडर और मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीसी अवंती स्पोर्ट्स कार, जिसे दिलीप छाबरिया ने खुद बनाकर 2NBFCS से फाइनेंस कराकर खुद ही 2 बार खरीदा और 2 अलग अलग RTO रजिस्ट्रेशन कराकर एक ग्राहक को बेच दिया था। डीसी ने अब तक ऐसी 127 कारें बेची हैं। पुलिस की माने तो इस मामले में और भी आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट ने की है। CIU के सचिन वाजे की टीम ने दिलीप छाबरिया को अंधेरी के MIDC इलाके से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 4, मुखिया 20, 465, 467, 468, 471, 120 और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच सुरू कर दी है। म्हटलं तर एक हे समजू शकता आपल्याला की साधारणतः 42 लाखाला एक गाडी विकल्या जात होती आणि अशा अंदाजे 100 गाड्या म्हटल्या तर किमान 40 कोटीचा हा प्राथमिकतः फ्रॉड असल्याचं दिसतंय। पण याच्यामध्ये जसं जसं सखोल तपास होत जाईल माझ्या मते हा वाढण्याची पण शक्यता आहे। भारत की जो पहली स्पोर्ट्स कार है, इंडियन मेड स्पोर्ट्स कार है डीसी अवंती, इससे रिलेटेड एक चीटिंग और फोर्जरी का गुना दाखिल हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल किया है। इसके बारे में आज की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। 18 दिसंबर की बात है जब एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसको वर्कआउट करने के लिए CIU के API सचिन वाजे और उनकी टीम होटल ताजमहल के बाहर ट्रैप लगा के वेट कर रही थी कि एक डीसी अवंती जो स्पोर्ट्स कार है वो फेक रजिस्ट्रेशन की वहाँ आने वाली है। अकॉर्डिंगली ट्रैप सक्सेसफुल हुआ, वो गाड़ी जब्त हुई। उसका डिटेल इंक्वायरी करते करते ऐसे पता चला कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वाहन पोर्टल है उसके ऊपर ये जो तमिलनाडु पासिंग की गाड़ी पकड़ी थी उसके साथ साथ सेम इंजन नंबर और चेसी नंबर की एक हरियाणा पासिंग भी गाड़ी वाहन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। इससे नेचुरली संशय स्ट्रॉन्ग हुआ और उसका फिर डिटेल इंक्वायरी करने लगे तो ऐसे पता चला कि इस टाइप के काफ़ी रजिस्ट्रेशंस होने की संभावना है। अकॉर्डिंगली एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया डीसी डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड, दिलीप छाबरिया डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, जिसमें उसकी डायरेक्टर बॉडी को आरोपी बनाया गया है। इसमें और बाकी भी आरोपी आगे निकल सकते हैं। इनका डीसी डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने ये एक इंडियन मेड स्पोर्ट्स कार का डिज़ाइन किया था। उसका ARAI पासिंग 2015 में किया था और 2016 से इसका मैन्युफैक्चरिंग पूना में शुरू हुआ था। इसके काफ़ी पीसेस की बिक्री हुई थी। कम से कम 127 गाड़ियों की जानकारी है कि 127 गाड़ियाँ इसकी बिकी है, जिसमें कि काफ़ी गाड़ियों का हाइपोथिकेशन किया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीसी डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही इन गाड़ियों की खरीदार भी है। इसमें कुछ NBFCs है लाइक BMW फाइनेंशियल सर्विसेज और भी कुछ NBFCs है जिन्होंने जिसको हाइपोथिकेट किया है, लोन दिया है। इसका सेलिंग प्राइस रफली 42 lakhs का था मार्केट में। तो ऐसे अप्रोक्सीमेटली 90 व्हीकल्स का हाइपोथिकेशन किया हुआ नज़र में आया और इसके बाद वो फिर तीसरे कस्टमर को बेची गई है।
तो इस टाइप का मतलब इसमें दो टाइप के चीटिंग फोर्जरी के ऑफेंसेस प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। एक यानी जो सेम इंजन नंबर चेसी नंबर के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस होने की बात सामने आ रही है, और दूसरा सेम गाड़ी के ऊपर मल्टीपल NBFC से लोन उठाया गया है। इस सिलसिले में इसमें जो इंजिन्स लगे हैं वो रेनॉल्ट कंपनी के इंजिन्स है। यह अगर इम्पोर्टेड है तो इसमें तफ्तीश की जा रही है कि इसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस को अवॉइड किया गया हो सकता है, स्पेशली GST या कस्टम ड्यूटी या और भी गवर्नमेंट टैक्सेस को इसमें अवॉइड किया होने के चांसेस बहुत हाई है। इस सिलसिले में कल इसके जो MD है मिस्टर दिलीप छाबड़िया, इनको अरेस्ट किया है और अभी तफ्तीश चालू है। नहीं, दिलीप छाबड़िया और बाकी डायरेक्टर्स जो है उस कंपनी के वो भी आरोपी है। दे आर प्राइमा फेसी, बट इसमें और जो जैसे NBFCs का भी इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो और बाकी जो इस क्राइम में पार्टी है वो सभी आरोपी होंगे। में दो एग्जाम्पल्स हैं, एक जिसमें DC डिजाइन जो है वो बायर की है, सेलर की है, और दूसरी तरफ कुछ केसेस में एक ही गाड़ी पे मल्टीपल कंपनीज हैं, NBFCs हैं, और एक ही इंजन नंबर चेसी नंबर के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस भी हुए। Now that is part of investigation. That is why we are saying कि इसमें NBFCs are party to crime और ये सारी चीज़ें अभी we are investigating. अगर गाड़ी बेचती थी और खुद ही खरीदती थी तो उसका क्या फायदा? टैक्स बचाने के लिए या सेकंड टाइम बेचते हैं तो टैक्स कम लगता है। या बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उसको डबल दोहरी फ़ायदा हो गया। एक मान लो 42 लाख की गाड़ी जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर जो भी लोन मिला होगा उसको 30 लाख 40 लाख जो भी है वो, प्लस जब वो मार्केट में कस्टमर को सेल करेगा तो उससे भी उसकी आमदनी आएगी। और बाद में शायद उन्होंने ये सारे लोन अकाउंट्स जो थे वो प्रोबेबली NPA किए हैं, वो दैट वी आर वेरीफाइंग, उन्होंने NPA किए हैं। अभी ये इसका मेरे ख्याल से 2016 का चेन्नई रजिस्ट्रेशन है, चेन्नई की गाड़ी, और 2017 में हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है। सो हो सकता है कि 2016-17 से ही ये कंसीव किया गया है। Yeah, 127 is a very prima facie figure because that will be investigated in detail. 127 is a very prima facie figure. We have to find कितने गाड़ियों का भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किया है, मल्टीपल लोन्स किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। या वो भी सारा अभी इसमें जो क्लाइंट्स जिनकी चीटिंग हुई होगी, जो विक्टिम होंगे, उनका भी सारा पता लगाया जाएगा। एक्यूज तो अभी जैसे मैंने बताया कि प्राइमा फेसी डायरेक्टर बॉडी सर्टनली दे आर एक्यूज, प्लस इसमें और किस किस का पार्ट है जो इस क्राइम को कमिट करने में जिन्होंने एडिंग एंड अबेटिंग किया है, दे विल ऑल बी accused in this case. एक brief में I'll just say the same thing in English also. हो सकता है बाहर भी, अब्रॉड भी इसके repercussions मिले। ये अभी सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, विल बी सर्टनली इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दिस।
127 का प्राइमा फेसी नंबर है, इट मे बी मोर। या दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो और हाइपोथिकेट करके आप ही लोन उठा रहे हो, पहले तो आपने लोन उठा लिया एंड देन यू आर सेलिंग इट टू द कस्टमर, सो आपको डबल इनकम हुई। एक तो एनबीएफसी से भी आपने पैसा उठाया एंड जो कस्टमर है उससे भी आपने पैसा उठाया, और अभी ऐसा प्राइमा फेसी पता चल रहा है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन दैट द लोन अकाउंट्स, द लोन्स माइट नॉट हैव बीन सेटल्ड। सो इफ दे आर नॉट सेटल्ड तो वो हो सकता है वो लोन अकाउंट्स एनपीए हो सकते हैं। Complaints will be receiving. There are a few phone calls, inquiries made into this. So as and when the complaints come forward, their statements will also be recorded. Prima facie, it appears to be so, but that is subject to investigation and verification. Yeah, so there are multiple things here. First is when you are hypothecating to your own company. So first part is you are picking up loan which is probably not repaid. Second is you are selling it you are again taking loans from multiple NBFCs. That is a second thing, and for the same vehicle. And third thing is multiple registrations. So there are high chances that customs duty, GST and other taxes are evaded in this. तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज।